दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। रतन इंडिया पावर ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। पिछली बार क्वार्टर फोर बहुत ही ज़बरदस्त रहा था जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ को पार कर गया था। भले उसके पीछे अदर इनकम का योगदान था लेकिन रिजल्ट सुधरा और उसके बाद में शेयर की प्राइस भी बढ़ी। अब फिर से क्वार्टर वन हमारे सामने आने वाला है, कैसी उम्मीद रह सकती है, क्या संभावना बन सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इस समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है तो कोल शॉर्टेज को जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से उसका निपटारा किया जाए उसको लेकर सरकार ने फैसला किया है। आने वाले समय इसका क्या असर होगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें रतन इंडिया पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्राइडे को अपर सर्किट लगा था, क्या यहाँ से एक और शानदार तेजी बन सकती है या फिर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 17.80 पर हुई है जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में 16.41 का लो भी बना था, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई और फाइनली अपर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि जितने भी इस समय जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें 4% आपको इम्पोर्टेड कोल को इस्तेमाल करना होगा ब्लेंडिंग के माध्यम से। तो देख दो कि ये 15 अक्टूबर तक के लिए इसको सरकार ने फिर से आगे बढ़ा दिया। जो भी समय इसका डेट पूरा होने वाली थी उस डेट को बढ़ा के 15 अक्टूबर कर लिया है। इससे पहले मार्च महीने में देख सकते हो कि सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि जितने थर्मल पावर प्लांट है वो अपने पावर प्लांट में 6% कोल डोमेस्टिक कोल के अंदर उसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा के कम करके 4% किया गया है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसमें किसी प्रकार की कोल शॉर्टेज की वजह से बिजली ट्रिप ना हो और इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि आने वाले 15 अक्टूबर तक 4% इंपोर्ट कोल को इस्तेमाल किया जाएगा कोल ब्लेंडिंग के माध्यम से, जिससे जो प्रचुर मात्रा में जितने भी पावर प्लांट है उनको कोल मिल पाए समय पे। जो पहले 6% था उसको घटा के 4% कर लिया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी प्रकार से बिजली की निर्माण में कमी ना आए, जितने पावर प्लांट है वो पूरी तरह से 24 घंटे बिजली का निर्माण कर पाए और इसीलिए 4% जो इम्पोर्ट कोल है उसका इस्तेमाल की सरकार ने यहाँ पे मंजूरी दी है। तो जितने कोल प्लांट है वो यहाँ पे आराम से इसमें बिजली का निर्माण कर पाएंगे और इसीलिए जिस तरह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है और गर्मी ज़्यादा है, बहुत सारे स्टेट के अंदर तो भारी भरकम बिजली की खपत बढ़ रही है और इस वजह से इसको फैसला करके इसको आगे बढ़ा दिया गया है। परंतु साथ में सरकार ये भी चाहती है कि जितना इंपोर्ट कोल इस्तेमाल हो उसका कम से कम उसको इस्तेमाल किया जाए और हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक कोल है उसका ही इस्तेमाल हो, और इसीलिए जो 6% से इसको 4% पे लाए। देख सकते हो कि इससे पहले जो सरकार का फैसला था वो जून तक के लिए है, जून के अंत तक ही यहाँ पे 6% इंपोर्ट कोल इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने अब इसको और आगे बढ़ा दिया, लेकिन जो परसेंटेज है उसके 6 की जगह पे 4 कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये मॉडिफाइड किया गया, ये 4/3/2024 को किया था जिसमें 6% की जगह 4% किया गया और अब ये आने वाले 15/10/2024 तक के लिए लागू होगा, जिसकी एडवाइजरी 27 जून को की गई है सरकार की तरफ से। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि सरकार ने साथ में ये भी कहा कि ये जो एडवाइजरी है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो पावर प्लांट है वो कोल माइंस के 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। उनको प्रचुर मात्रा में कोल मिल पाता है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पे इंपोर्ट कोल इस्तेमाल न करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय मानसून के पीरियड में बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती है बारिश की वजह से भी, और ऐसे में जितने कोल प्लांट है वहाँ पे बिजली के लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो कोल चाहिए वो पहुँच नहीं पाता और इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए सरकार चाहती है कि इसके लिए पहले से कोल जो है स्टॉक किया जाए जिसमें इंपोर्ट कोल ला के रखा जाए तो जो भी है बिजली को सुचारू रूप से चलाया जा सके, और इसके लिए पूरा फैसला हो चुका है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जितने कोल प्लांट है वो 24 घंटे बिजली का निर्माण कर पाएंगे और उनका रेवेन्यू भी बनता दिखाई देगा। अब यहाँ पे रतन इंडिया पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है और इसके लिए वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो देख सकते हो कि कल से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने जा रही है और अब रिजल्ट इनके सामने है, और इसी वजह से जो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रूल्स बनाए सेबी की तरफ से, जिसके तहत जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं
उन सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो अब क्लोज है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। साथ में प्रमोटर ग्रुप से भी कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, चाहे एम्प्लॉयज हो, उन सबके लिए भी, जो कंपनी से संबंधित सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के तहत अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद में वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब ट्रेडिंग विंडो बिल्कुल क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पे रिजल्ट की संभावनाओं को देखें तो कुछ बेहतर उम्मीद दिख रही है इस बार भी। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो लगातार वो बढ़ा है। जून 2023 में जो 847 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 914 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे खर्च भी बढ़ा, 691 करोड़ का खर्च था जून में, जो मार्च में बढ़ के 708 करोड़ के आसपास पहुंचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि जून 2023 में जहाँ पे 157 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 206 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो ये एक शुभ संकेत है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। अदर इनकम देखें तो 89 करोड़ की अदर इनकम थी जून 2023 में, और मार्च 2024 में कंपनी को 10,717 करोड़ की बम्पर अदर इनकम मिली है। और ये प्रॉफिट में जो बड़ा जंप देखने को मिला वो अदर इनकम से आया है, यानी पिछला जो आउटस्टैंडिंग है, इन्होंने जो अपने कुछ एसेट वगैरह बेचे, उसकी जो पैसा मिला वो इसमें प्रॉफिट के अंदर जुड़ा अदर इनकम के माध्यम से, जिससे कंपनी भारी प्रॉफिट में आई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें तो पिछली बार 535 करोड़ का लॉस था जून 2023 में, और मार्च में ये 10,615 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देखो कि जून 2023 में 549 करोड़ का लॉस था, इस बार 10,666 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो इस बार प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में ये प्रॉफिट नहीं है। अगर इसको ये जो अदर इनकम 10,776 करोड़ की नहीं जुड़ती तो ये थोड़ा सा लॉस होता, परंतु ये जो लॉस होता ये आप देख सकते हो कि करीब 100 करोड़ के आसपास होता। तो जो लॉस में भारी भरकम कमी तो दिखाई दे रही है। अगर अदर इनकम को अलग से हम उसको लेस कर दे तो भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे इनका जो लॉस है वो 550 करोड़ के आसपास चल रहा था, वो 100 करोड़ के आसपास आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय इससे शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, दाव लगाया जा सकता है। अब इसकी सेहत को देखें तो इस समय देखें तो पिछले 10 सालों के हिसाब से जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो इस समय एवरेज क्वालिटी के हिसाब से दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब भी नहीं है, इसको और अच्छा भी नहीं कह सकते, एवरेज है। अब प्राइस के नज़रिए से देखें तो इससे जो वैल्यूशन है वो फेयर जोन में है। यहाँ पे मतलब आप देखो कि इस लेवल पे कोई बड़ी यहाँ पे अभी तेज़ी इतनी बनी भी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ओवर वैल्यू फेयर जोन में है। तो हो सकता है कि यहाँ कुछ और तेज़ी भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 सालों में 22.13% की ज़बरदस्त अच्छी जंप देखने को मिली, सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में देखें तो 106.90% का बड़ा जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही काफ़ी अच्छे रहे। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें पिछले 3 सालों का तो वो एवरेज 0.69 के आसपास रहा है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि इसका प्रदर्शन अच्छा है। और ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। ऊपर के लेवल से इसमें कुछ गिरावट भी हुई है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा वेट करने की संभावना है, क्योंकि 8-9 रुपये से स्टॉक दौड़ते हुए 18 तक पहुँचा इस समय, तो डबल हुआ है। हो सकता है इसमें थोड़ा करेक्शन और आए तो फिर डिप में 15 रुपये के आसपास मिले तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।